प्रार्थना सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं एक स्पेशल एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप बता सकते हैं हमारे देश का नेशनल सॉन्ग क्या है? जोर से आवाज़ आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया, वंदे मातरम। और आज उसी वंदे मातरम के ऊपर कुछ बातें आपसे करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, इस साल भारत सरकार के द्वारा यह डिसाइड किया गया, एक्चुअली डिसाइड किया गया था 2025 में ही, कि वंदे मातरम का 150 साल कंप्लीट हुआ है। और इस 150 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में। और उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वंदे मातरम की रचना हमारे देश के महान शख्सियत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, 1875 ईस्वी में किया था। अब इसकी रचना के पीछे भी कुछ कहानी है। हुआ क्या था, 1857 के महान विद्रोह के बाद, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में बहुत सारे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक था गॉड सेव द क्वीन नाम का एक गीत, जिसे हर समारोह में गाया जाना अनिवार्य कर दिया था उन्होंने। यह उनका अपना, ब्रिटिशर्स का अपना गीत था। हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, जो उस समय एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। हम अपने समारोहों में अपना गीत गाएंगे, ऐसा उनके मन में भाव था। इसी भाव को परिपूर्ण करते हुए उन्होंने यह रचना वंदे मातरम लिखा, जो कंप्लीट हुआ था 1875 में। इसकी शुरुआत के 2 पद संस्कृत में हैं और बाकी के सभी पद बांग्ला लैंग्वेज में हैं। यह गीत बाद में जब 1882 में उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ, उसमें भी इस गीत को उन्होंने शामिल किया। प्यारे बच्चों, कांग्रेस की जब स्थापना होती है, उसका सेकेंड अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। उसमें वंदे मातरम गाया गया और फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में जब फिर से कलकत्ता में एक बार पुनः कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ भी उन्होंने इसे गाया। और 1901 के बाद से तो कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में इस गीत को गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। यह गाया जाने लगा था। यह इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को या महत्ता को दर्शाता है। टर्निंग पॉइंट आया जब ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को बांटने के लिए, जो कि उनकी पॉलिसी थी, हम सभी बुक्स में पढ़ते हैं, डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने बंगाल, जो कि क्रांति का केंद्र बनता जा रहा था, उसको विभाजित करने का फैसला किया। उसमें बंगाल हमारे देश का बहुत ही रिच और बहुत ही बड़ा स्टेट था। उसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल में के रूप में 2 भाग में डिवाइड कर दिया उन लोगों ने 1905 में। जो ईस्ट बंगाल बना, बाद में हुआ भारत की आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना गया। और 1971 के इंडो पाक वार के बाद उसे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल जो बना, वो आज भी हमारा वेस्ट बंगाल ही है। लेकिन इस विभाजन
के खिलाफ भारतीयों ने पूरे देश भर में आंदोलन किया, बंगाल में तो विशेष तौर पे। और उस विरोध का एक जो केंद्र बिंदु बना वह था वंदे मातरम। वहां से 1905 में ही बंगाल के विभिन्न भागों में हजारों की संख्या में लोग एकजुट होने लगे और हर जगह वंदे मातरम गीत सुनाई देने लगा। अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए इसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए, गाया जाना प्रतिबंधित करने लगे। जहां भी कोई भी इसे गाता था उसको दंडित किया जाने लगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, वैसे तमाम उदाहरण हैं। 1905 के ही नवंबर महीने में बंगाल में एक रंगपुर जगह है, वहां के एक स्कूल में बच्चों ने इसे गाया, वंदे मातरम गीत को। और उन 200 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर उस समय, आज से 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले, 5-5 रुपये का फाइन अंग्रेजों ने लगाया था इस गीत को गाने के लिए। लेकिन जितना ही इस गीत को दबाने की कोशिश किया उन लोगों ने, हमारा यह गीत और ज़्यादा लोगों के दिलों में, दिमाग में बसता गया, रचता गया और लोगों की जुबां पे वंदे मातरम गीत केवल एक गीत के रूप में न होकर देशभक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आने लगा। प्यारे बच्चों, एक समय ऐसा आया कि हिंदुस्तान के सभी क्रांतिकारी नौजवानों की जब एक दूसरे से जुड़ते थे, मिलते थे, उनके बीच में शब्दों का आदान प्रदान ही वंदे मातरम से होता था। कुछ और भी गीत लोकप्रिय हुए या वर्ड्स लोकप्रिय हुए, जैसे जय हिंद, भारत माता की जय, लेकिन वंदे मातरम की बात ही कुछ और थी। जब 2025 में इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, हमारे देश की सरकार ने यह डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक विशेष चर्चा भी आयोजित किया जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इसके ऊपर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई हमारे संसद के दोनों सदनों में। और बहुत सारे सदस्यों ने, इंक्लूडिंग हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सभी लोगों ने इसकी महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला। आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन कुछ सदस्यों के विरोध के बाद जनगण मन, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा और गाया गया है, उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और वंदे मातरम को हमारे नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। प्यारे बच्चों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीयों की एकजुटता, देशभक्ति को प्रदर्शित करने वाला भाव भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस छोटी सी, जो मैंने आपके सामने वंदे मातरम गीत से रिलेटेड एक कुछ इन्फॉर्मेशन रखे, इससे प्रेरित होकर आप सभी वंदे मातरम के बारे में और ज़्यादा जानने का, पढ़ने का, समझने का, सीखने का और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।